Hello guys, I Dr. Shashikant Rathore welcome you in the fifth lecture of this algorithm gate series. In last lecture we have discussed the recurrence relation and one example of substitution method to solve the recurrence relation. In this lecture we will discuss some more example of substitution method. If you like this video then please press the like button and subscribe our channel. So be in video, let's start. तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है। तो इसके लिए मैं वही फंक्शन ले रहा हूँ जो हमने रिफरेंस रिलेशन के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। पहले वाले एग्जांपल में हमने सिंपल एक इफ के अंदर केवल एक प्रिंट लाइन थी, प्रिंट वाली, जिसमें एक बार प्रिंटिंग हो रही थी, फिर उसके बाद टेस्ट फंक्शन को कॉल किया था। बट इसमें स्लाइटली मॉडिफाई है, इसमें हमने एक फोर लूप लगा दिया है प्रिंट के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रिंट वाली लाइन एक बार में कॉल में ये लूप जब तक चलेगा तब तक वो प्रिंट करेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो वैसे तो हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम एक बार रिकरेंस ट्री की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिकरेंस ट्री एक बेसिकली आप मेथड भी कह सकते हो, बट एक जुगाड़ है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं। तो तीन तरीके से आप कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, रिकरेंस ट्री की हेल्प की मदद से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, या फिर मास्टर मेथड की मदद से। तो रिकरेंस ट्री बना के देखते हैं इसका। तो रिकरेंस ट्री सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टी ऑफ एन से। एन इनपुट दिया हमने, ठीक है, एन इनपुट दिया। तो इफ के अंदर एन इज ग्रेटर देन जीरो, यस ग्रेटर देन जीरो है सपोज। ठीक है, तो इस लूप के अंदर आएगा, लूप कितनी बार चल रहा है, जीरो से स्टार्ट होके एन तक, एन माइनस वन तक चल रहा है, मतलब टोटल एन टाइम ये लूप चल रहा है। तो प्रिंट कितनी बार हुआ, एन टाइम प्रिंट हुआ एन की वैल्यू। ठीक है, मतलब हम एक बार लूप चलता है तो एक यूनिट टाइम का है, तो ये एन टाइम चल रहा है, तो इस फंक्शन में एन कितनी बार प्रिंट होगा, एन टाइम ये प्रिंट होगा। ठीक है, एन हमने इनपुट दिया था, इसमें आया फॉर लूप कब तक चलेगा, एन तक ही चलेगा, जीरो से लेकर एन माइनस वन तक, मतलब एन टाइम्स चलेगा, यानी ये वाली लाइन कितनी बार प्रिंट होगी, एन टाइम्स ही प्रिंट होगी। सपोज एक बार प्रिंटिंग में टाइम लगता है वन यूनिट ऑफ टाइम, तो फिर एन टाइम्स में कितना लगेगा, एन यूनिट ऑफ टाइम विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, साथ में प्रिंट करने के बाद ये इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। तो अगेन टेस्ट फंक्शन को कॉल किया, बट दिस टाइम n माइनस वन, मतलब अगली बार हम n माइनस वन को लेकर एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, वापस n माइनस वन से चलते हैं। तो n माइनस वन के केस में अंदर आया, सपोज n माइनस वन इज आल्सो ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो, देन इट विल गो फॉर लूप। अब लूप कितनी बार चलेगा, i इक्वल टू जीरो से लेकर i इक्वल लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, क्योंकि अब n की वैल्यू क्या हो चुकी है, n माइनस वन। तो अगेन प्रिंटिंग कितनी बार होगी, n माइनस वन टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ में ये कॉल करेगा किसको, t ऑफ n माइनस टू को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन अगेन है, तो वापस माइनस वन होगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा, n माइनस टू टाइम ये प्रिंट करेगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, कब तक बढ़ता जाएगा, जैसे सपोज बीच में आया टू, टू भी आएगा कभी ना कभी, क्योंकि अब टू जीरो तक जाना है। ठीक है, ठीक है, तो टी ऑफ टू में ये प्रिंट कितनी बार करेगा, ऑब्वियसली बात है टू टाइम करेगा, आई इक्वल टू जीरो से लेकर टू तक। तो टू टाइम प्रिंट किया, उसके बाद ये कॉल किसको करेगा, टी ऑफ वन को कॉल करेगा। टी ऑफ वन को कॉल किया तो प्रिंट कितनी बार होगा, वन टाइम होगा। ठीक है, और टी ऑफ वन आगे किसको कॉल करेगा, टी ऑफ जीरो को। जैसे ही टी ऑफ जीरो आएगा तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी बार प्रिंटिंग हुई, जीरो टाइम्स प्रिंटिंग हुई। हर प्रिंटिंग में सपोज एक यूनिट टाइम लगता है, तो ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, तो दिस विल बी द ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इन सबको हम ऐड करते हैं। टोटल टेन सॉरी एन टाइम्स हमने कॉल की, तो जो जितने इनपुट थे एन टाइम्स इनपुट थे, तो कितने बार कॉल हुई टोटल, एन एक दो तीन चार अप टू जीरो तक, एन से लेकर जीरो तक, मतलब टोटल कॉल्स कितनी टाइम्स हुई, एन प्लस वन टाइम कॉल हुई। ठीक है, हमने अगर इनपुट एन दिया तो कॉल कितने टाइम हुई, एन प्लस वन टाइम।
जैसे अगर आप यहाँ पे 10 इनपुट दोगे तो ये वाला फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ, टेस्ट वाला फंक्शन अपने आप में, तो 10 से लेकर 0 जब तक नहीं आ जाता, तो मतलब 10 प्लस 1 यानी कि 11 टाइम्स ये कॉलिंग हुई। तो दिस इज n प्लस 1 टाइम कॉलिंग। तो इन सब का टोटल निकालते हैं। तो सपोज s इज n टोटल टाइम, s इज टोटल टाइम, तो कितनी टाइम लगेगा इन सबको ऐड कर लेते हैं। n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस एंड इट विल गोज टू 1 0। ठीक है, तो ये यहाँ तक चलेगा। अब इसको सोल्व हमने ऑलरेडी कर रखा था कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, और इसका डायरेक्टली आंसर आता है n टेंस टू n प्लस 1 बाय 2। वो किस तरीके से आया एक बार और देख लेते हैं। तो इसको सिंपल रिवर्स करके लिख देते हैं हम एक बार अगेन। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 कोमा प्लस n माइनस 1 अराउंड हियर n। ठीक है, हमने इसी लाइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तो इन दोनों को, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2s n प्लस 0 विल बी n प्लस n माइनस 1 प्लस 1 विल बी n प्लस n प्लस n प्लस n अप टू n। ठीक है, तो ये कितनी बार n आएंगे, जितनी टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स है मतलब जितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, n प्लस 1 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल n इंटू n प्लस 1 टाइम। ठीक है, इट इज 2s। तो s will be means time required for execution of this function will be n into n plus 1 divided by 2, or you can say it will be n square by 2 plus n by 2। ओके, तो ये हमारे पास एक्चुअल टाइम इक्वेशन आई कि कितना टाइम इसमें लगेगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट, दैट इज n। ठीक है, अब इसको बिगो में लिखें तो बिगो में जैसे आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, तो जो मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म है क्या है, एन स्क्वायर, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इस तरीके से आप रिकरेंस ट्री की मदद से भी किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, तो इसको अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके देखना है। ठीक है, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले एग्जांपल में पढ़ा था। तो वापस इस प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं, 1 सेकेंड। सो दिस इज द प्रोग्राम अगेन। अब इसका रिकरेंस रिलेशन लिखते हैं। रिकरेंस रिलेशन हम ऑलरेडी इसका निकाल चुके हैं, एक बार जल्दी से उसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो void test int 1, so it will be t of n, 1 second, पेन थोड़ा मोटा रखता हूँ, t of n। ओके, यहाँ पे 1 बाय 1 सारी स्टेप लिख लेते हैं, 1 1 ये और ये n माइनस 1। तो this is 1, this is 1, this is n times it will run, and this is for t of n minus 1। ठीक है, तो ओवरऑल हम निकाले तो यहाँ पे रिफरेंस रिलेशन हमारे पास आएगा टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस एन। ओके, ये एन टाइम्स ये वाली लाइन चल रही थी, तो एन इसका जाएगा, एंड प्लस कांस्टेंट 1 2 3 कितने भी हों आपको क्या लिखना है, 1। क्यों, क्योंकि इससे सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो इसका रिफरेंस रिलेशन हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। बेसिकली रिफरेंस रिलेशन था टी ऑफ n is equals to, there are two cases, one is terminating condition, that is n is equals to 0, when n is equals to 0, तो क्या होगा, सिंपल केवल एक बार इसमें आएगा और केवल ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसके बाद की आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा था, 1, तो केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी और उस केस में टाइम कितना लगेगा, 1। ओके, अब बात करते हैं n इज ग्रेटर देन
जब n इज ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, दिस t ऑफ n माइनस वन प्लस n प्लस वन, दिस टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर n इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 के लिए तो सॉल्व हो रखा है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है n इक्वल टू 0 के लिए ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, हमें सॉल्व किसके लिए करना है, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, t ऑफ n विल बी t n प्लस सॉरी n माइनस वन plus n plus 1. This is the equation or we have to solve it for n is greater than 0. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, खुद की वैल्यू खुद ही में रखते जाओ। ठीक है, खुद की वैल्यू को खुद ही में रखते जाओ, मींस टी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टी ऑफ एन माइनस वन से। टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू किससे निकालेंगे, अगेन इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, फिर आगे फर्दर सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, इसको बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको निकालते हैं, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसको निकालते हैं, हमें निकालना है क्या, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ मैं, टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू हमें निकालनी है। टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसी इक्वेशन से। ठीक है, इसी इक्वेशन से हमें मतलब क्या गिवन है, ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन, हमें ये अवेलेबल है। हमें निकालना है टी एन माइनस वन, मतलब हमें एन की जगह पे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में n की जगह पे क्या रख देंगे हम, n माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं, t n की जगह पे रख देंगे n माइनस वन, तो ये माइनस वन। ठीक है, हमने सिंपल n की जगह पे क्या रख दिया, n माइनस वन प्लस n की जगह अगेन अगेन n माइनस वन आ जाएगा प्लस वन। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, इस केस में हमारे पास आई t ऑफ n माइनस वन विल बी t ऑफ n माइनस, ये हो जाएगा टू प्लस n, इस माइनस वन से ये प्लस वन कट गया, बचा कितना, केवल, इसको दोबारा लिखता हूँ, प्लस n। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आई निकल के ये। ओके, अब इस टी एन माइनस वन की वैल्यू को, इस टी एन माइनस वन की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दूं मैं, इस वाली जगह पे। ठीक है, इस वाले फंक्शन में इस जगह पे पुट कर दूं तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। वन सेकेंड। ओके, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं आगे की, तो टी एन विल बी, इट विल बी टी सॉरी एन माइनस टू प्लस एन, हमने टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू लिख दी, बाकी वैल्यू एज इट इज एन प्लस वन। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, तो इट विल बी टी ऑफ एन माइनस टू प्लस, ये खुलेगा तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी ऑफ एन, ये हमने निकाला एन माइनस टू वाले केस में, मतलब ये अगली कॉल में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉल जो स्टार्ट हुई थी वो एन को लेके हुई थी, तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या आई, ये। ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट कॉल। ठीक है, जब दूसरी कॉल हुई, मतलब हमने n माइनस वन को पुट करा, n माइनस वन वाले फंक्शन में आया, तो आगे कॉल किसको करेगा फंक्शन, n माइनस टू को। तो ये वाली कॉल किसको जाएगी, मतलब ये वाली इक्वेशन किसको डिनोट करेगी, सेकंड कॉल को। ठीक है, सेकंड कॉल में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब टी एन माइनस टू की वैल्यू को हम निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास थर्ड कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो एन माइनस टी एन माइनस टू को सोल्व करते हैं, तो टी एन माइनस टू, टी एन माइनस टू निकालना है, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है स्टार्टिंग से।
तो इसमें हम n की जगह पे क्या पुट कर दें, n-2। तो यहाँ पे n-2 पुट करते हैं, t n की जगह पे क्या लिखना है, n-2 पुट करना है और -1 पहले का एज इट इज, प्लस n-2 प्लस 1। ओके, ये हमने पुट कर दिया। इसको आगे सोल्व करते हैं तो इट विल बी t of n-3, it will become n-3 and here will become plus n minus 1। ठीक है, -2 से +1 हट जाएगा, तो इट विल बी t of n-2। ओके, इस t of n-2 की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, अगेन इस वाले फंक्शन में। तो रख के देखते हैं, तो इट विल बिकम t of n विल बी, यहाँ पे रखते हैं हम t of n-2 की वैल्यू को, तो इट विल बी t of n-3 प्लस n-1 प्लस 2n प्लस 1। ओके, 2n प्लस 1, इसको आगे सोल्व करते हैं तो इट विल बिकम t of n-3 प्लस 3n प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट कुछ भी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आया, इधर आ जाएगा 0, -1 से +1 हट जाएगा, तो इट विल बी t ऑफ। ओके, तो यहाँ पे आया हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड कॉल के लिए, जब हमने t ऑफ n-3 को n-2 को सॉल्व किया, उससे हमारे पास निकल के आया थर्ड कॉल, जो थर्ड कॉल में जाएगी, तो इट विल बी थर्ड कॉल। ठीक है, अब इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, एक बार और सोल्व करके देख लेते हैं। वी हैव टू टी n-3 की वैल्यू को निकाल के देखते हैं, यहाँ पे दोबारा एक बार और कर लेते हैं इसको आगे, t ऑफ n-3। तो सिंपल इस वाली इक्वेशन में n-3 रखना है, तो इट विल बी t ऑफ n-3 -1 प्लस n प्लस 1, सॉरी n की वैल्यू दोबारा यहाँ पर रखनी पड़ेगी, n-3। ओके, तो इट विल बिकम t ऑफ n-3 सॉरी इसको दोबारा लिखते हैं, it will be t of n-4 plus n-2। ओके, it will be t n-3। तो t n-3 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t ऑफ n-4, थोड़ा सा t n-4, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम सिंपल, प्लस n-2, ये तो हो गई है, प्लस 3n। ओके, विल बी t इन फोर्थ फोर, तो इट विल बी t ऑफ n-4 प्लस, ये हो जाएगा 4n-2, तो इट विल बी t ऑफ n। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास फोर्थ कॉलम। तो ऐसा कब तक चलता जाएगा, ऐसा कब तक हम निकालते जाएंगे, जब तक कि हम लास्ट कंडीशन पे नहीं पहुंच जाए। लास्ट कंडीशन कौन सी, लास्ट वाली वैल्यू, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सपोज के स्टेप बाद, सपोज के स्टेप बाद, के स्टेप बाद क्या होगा, सपोज हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो के स्टेप की वैल्यू को हम इक्वेशन को लिखते हैं t ऑफ n, 1 सेकेंड, t ऑफ n विल बी, यहाँ पे क्या आएगा के स्टेप में, यहाँ पे जैसे थर्ड कॉल में क्या हो रहा था, 3 आ रहा था, यहाँ पे t n-3 प्लस 3n। ठीक है, फोर्थ कॉल में क्या हो रहा था, t n-4 प्लस 4n। ठीक है, ये कांस्टेंट अभी आप छोड़ दो, कांस्टेंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं है, इससे पहले वाली में था, इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इसका कॉम्प्लेक्सिटी में
कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। तो फोर्थ कॉल में यहाँ पे 4 4 था, थर्ड कॉल में यहाँ पे 3 3 था, सेकंड कॉल में वहाँ पे 2 2 था। ठीक है, तो केथ कॉल बाद, ठीक है, केथ कॉल में केथ स्टेप बाद क्या होगा, टी ऑफ एन माइनस के हो जाएगा। ठीक है, टी ऑफ एन माइनस के हो जाएगा प्लस 4, 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, के एन। ओके, कांस्टेंट को भी हमने फिलहाल रिमूव कर दिया है। तो आफ्टर kth step what will be the equation, this will be the equation। ठीक है, आफ्टर kth step, आफ्टर kth call, equation will be this one। अब सपोज आफ्टर kth call, आफ्टर kth call, आफ्टर kth कॉल हम कौन सी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, टर्मिनेटिंग कंडीशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब n की वैल्यू 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। ओके, हम लास्ट वाली आफ्टर kth कॉल हम पहुंच जाएं टर्मिनेटिंग कंडीशन पे। सपोज टर्मिनेटिंग कंडीशन इज देयर, टर्मिनेटिंग कंडीशन एग्जीक्यूट्स। ठीक है, एग्जीक्यूट्स। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी आफ्टर kth कॉल, टी ऑफ n माइनस के, टी ऑफ n माइनस के, ये वाला फंक्शन kth कॉल में यही एग्जीक्यूट होगा, किसके बराबर हो जाए, टी ऑफ 0 के बराबर में, कभी ना कभी तो जाके 0 पे जाएगा। ठीक है, तो ये kth स्टेप बाद हो जाता है टी ऑफ 0। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1। ठीक है, तो टी ऑफ n माइनस के की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख सकते हैं। तो सबसे पहले के की वैल्यू निकालते हैं, n माइनस के हमने क्या जूम कर लिया, 0। ठीक है, n माइनस के किसके बराबर हो गया, टी ऑफ 0, तो n माइनस के विल बी इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपल n। ओके, तो यहाँ पे t ऑफ n माइनस के की वैल्यू रखते हैं और k की वैल्यू रखते हैं n। तो इक्वेशन विल बिकम t ऑफ n विल बी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t0, तो kth स्टेप बाद हमने अज्यूम करा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, सिंपल 1। तो t ऑफ 0 हो जाएगा सपोज, प्लस k की वैल्यू क्या है, n, और पहले का n इंटू n। टी ऑफ 0 क्या है, 1 प्लस n स्क्वायर, टी ऑफ n। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई फाइनली, वो आई टी ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बी द रिफरेंस इक्वेशन जो सॉल्व होके आई। ठीक है, अब हमें इसका बिगो निकालना है, दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बिगो नोटेशन में लिखते हैं तो क्या आएगा, मैक्सिमम डोमिनेटिंग टर्म क्या है, एन स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी टी एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी। हमने रिकरेंस ट्री के थ्रू भी इस कॉम्प्लेक्सिटी को निकाला था, तो उस केस में भी क्या आई थी हमारे पास, एन स्क्वायर आई थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, एन स्क्वायर ही आ रही है। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। जैसे सपोज एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है, p ऑफ n इज टू केसेस, n when n is equals to 1 and when n is greater than from not 0 1। ठीक है, दो केसेस हैं, एक जब n की वैल्यू 1 होती है तब वो टर्मिनेटिंग कंडीशन गिवन है, उस केस में टाइम लगता है 1 यूनिट। ठीक है, मतलब जब लास्ट में n एक बचता है, एक एलिमेंट बचता है, तब टाइम यूनिट लगती है 1। ठीक है, और जब n 1 से बड़ा होता है तो उसके लिए रेफरेंस इक्वेशन गिवन है, इट विल बी t ऑफ n बाय 2 प्लस t ऑफ n बाय 2 प्लस n। ओके, ये इक्वेशन गिवन है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये किस एल्गोरिथम की रिकरेंस रिलेशन है, ये है मर्ज सॉर्ट की।
मर्ज सॉर्ट अगर आपने पहले पढ़ी हो तो आपको पता होगा, उसमें हम क्या करते हैं, एन एलिमेंट्स होते हैं, उस एन एलिमेंट की एक एरे होती है, उसको हम डिवाइड करते जाते हैं टू पार्ट्स में, एन बाय टू, एन को एन बाय टू में, एन बाय टू में, फिर अगेन इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट डिवाइड करते हैं, एन बाय फोर, एन बाय फोर में, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है, एक मतलब दो रिकर्सिव कॉल किए, एक लेफ्ट वाले के लिए, एक राइट वाले के लिए, और जब लास्ट में इसको वापस से मर्ज करते हैं, मर्ज करके वापस एक सॉर्टेड एरे बनाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है एन टाइम ऑफ यूनिट। तो ये है मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस रिलेशन। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सॉर्टिंग सेक्शन को कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल आप केवल इस रिकरेंस रिलेशन को देखिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वन सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, नो इशू। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। सिंपल टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाय टू प्लस टी ऑफ एन बाय टू प्लस एन। ओके, simply rewrite in simple form, simple combining it, 2 t of t n by 2 plus n. Okay, this is the final equation we have provided. Now we have to solve it by substituting the value of its function into its equation. Okay, तो इसको किस तरीके से solve करेंगे? Simple, we have to find the value of t of n by 2. We have to find the value of t of n by 2. If we find the value of t of n by 2, then we will put the value of t of n by 2 into this equation. तो इसको कैसे निकालेंगे? हमें गिवन क्या है, यही इक्वेशन। इसी इक्वेशन में n की जगह पे n by 2 रख देंगे, तो वी विल गेट द t of n by 2. तो सिंपल rewrite the equation here. T of n, we have provided t of n, 2t n by 2 plus n. तो वी हैव टू फाइंड टी ऑफ एन बाय टू। किस तरीके से निकालेंगे? सिंपली पुट एन टू एन बाय टू, एन की जगह पे हम एन बाय टू रख दें। तो सिंपल हम यहाँ पे रख के देखते हैं। तो इस वाली इक्वेशन, ओके, सेकंड इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो इट विल बिकम 2 ऑफ टी एन बाय 4 प्लस एन बाय 2। हमने सिंपल इस इक्वेशन में n की जगह पे क्या रख दिया? n बाय 2 रख दिया। तो वी गॉट हियर 2 t n by 4 plus n by 2 of t n by 2. So we got the value of t n by 2. Simple, we will put the its value into this equation. So let's put. So we will get here t of n by, sorry, यहाँ पे t of n will be 2। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2t n by 4 plus n by 2. So it is the value of this function. So plus n. Okay, this n will be as it is. So after simplify, it will become 4t of n by 4 plus, it will become 2n by 2. So it's simple, it will be n plus this n. Okay, so after simplification, it will become 4t of n by 4 plus 2n. So this will be the final equation for second pass. This is the final equation for second pass. Why second pass? Because we have seen that in first one we simply put n,
This is the first pass, means first call of recursive function. First pass, we have put simple and here, and we got the not here. This is the first pass. This one, because in this one we have simple put and after that in second pass we have put the value of t of n by 2. n की जगह पे अब क्या हो गया, n by 2 हो गया, so it will become second pass. So what is the equation for second pass? Time equation will be this one. Okay, so this is the time equation of second pass. Now we will calculate for third pass. Third pass means when we will put the value of this one. ठीक है, n by 4 की वैल्यू हम रखेंगे, तो n by 4 की वैल्यू हम निकालते हैं वापस, t of n by 4. We have to find this. How can we find this t of n by 4? Simply we will put the value of n by n by 4, means we have to replace the n by n by 4. तो n की जगह पे सिंपल n by 4 रख के देखते हैं, तो उससे हमें t of n by 4 मिल जाएगी. तो इसी इक्वेशन में हम n की जगह पे, पूरी इक्वेशन में n की जगह पे n by 4 रख के देखते हैं. तो इट विल बिकम 2 of t n by 8 plus n by 4. ठीक है, we will got this. So we simply put this n by 4 into this one. ठीक है, we simply put n by 4 into this one. Let's put 1 second. So it will become t of n will be 4. Now we have to put the value of t of n by 4. It is 2t n by 8 plus n by 4 plus 2n. Okay, so we can again rewrite it as a 8t of n by 8 plus, now 4 will be multiplied by this n by 4 and it will become simple n, and n plus 2n will be 3n. Okay, so 3n will be here. So we will get the final equation here, this one. This is the uh, this is for third pass. Okay, now what will be for fourth pass? चलो निकाल के देख लेते हैं एक बार हो. तो उसमें n की जगह पे क्या आ जाएगा, n by 8. तो सिंपल इस वाले इक्वेशन में हम n की जगह पे क्या रख देंगे, n by 8. So it will be t of n by 8 will be what, 2 of t n by 16 plus n by 8. Okay, if we put in this one, then we will got what, t of n will be it will be 16 t n by 16 plus 4 n. We will get this equation in fourth pass. Now again we will we write all these equations into some common format, like 1 second. Yeah, we again rewrite it in simple manner, like we can write it first this one as t of n is equals to 2 की power 1 t of n by 2 की power 1 plus n. ठीक है, you can say simple 1 n. Okay, in next stage, in second pass, we write it as t of n is equals to
we can write this 4 to raise to power 2, then t of n to raise to power 2 plus 2n. Okay. In third pass, this is the third pass. One second. Okay. In third pass, the equation will become t of n equals to 2 raised to power 3 t of n divided by 2 raised to power 3 plus 3n. Okay. In fourth pass, we will got t of n equals to 2 raised to power 4 t of n 2 raised to power 4 plus 4n. Now, can you see the similarity between all these equations? Yes, there is a similarity. यहाँ पे 1 है फर्स्ट पास में, यहाँ पे 1 1 1. सेकंड पास में here we will 2 2 2. थर्ड पास 3 3 3. फोर्थ पास 4 4 4. Can we write for fifth, sixth, seventh? Yes, very easily. We will got for fifth one, t of n will be 2 raised to power 5 t n 2 raised to power 5 plus 5 n. Okay, we can simply get the equation. ये हो गई फिफ्थ पास में. सिक्स पास में सिक्स आ जाएगा, सेवन पास में सेवन आ जाएगा. ऐसे कब तक हम रिकर्सिव कॉल करते रहेंगे जब तक कि हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आ जाती. When we go to the terminating condition, then we will stop and our timing will be only 1, because the recurrence relation is saying that when n is 1, जब n की वैल्यू 1 बच जाएगी, then the time will be required, time required to solve the one element will be 1 unit only. ठीक है. एक जब एक एलिमेंट बचेगा तब उसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल एक टाइम यूनिट की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसी स्टेज कब आएगी? तो ऐसे हम सोल्व करते जाएंगे. कब तक सोल्व करते जाएंगे? जब तक कि पहली स्टेज नहीं आ जाए. पहली स्टेज मतलब जब केवल एक एलिमेंट नहीं बच जाए. तो सपोज आफ्टर kth स्टेप, या आफ्टर kth पास, ठीक है, kth पास में, ठीक है, के सिंपल पास, जैसे यहाँ पे पास था ना, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, फोर्थ पास, सिंपल आफ्टर kth पास we got terminating condition. I hope it is visible. We got terminating condition. So after terminating condition, what will be the equation? After kth step, the equation will become t of n is equals to 2 raised to power k. After kth step, 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? k. t of n 2 raised to power k plus k n. Okay, this is the final equation for calculating the time equation of any stage or any pass. ठीक है. We are assuming that after kth step we got the terminating condition. Means after kth step, what will happen to this? It will become t of 1. ठीक है. We are assuming that after kth step we will remain with only one element. के स्टेप के बाद सिंपल एक एलिमेंट बच जाएगा. ठीक है. तो एक एलिमेंट बचेगा तो उस केस में टाइम कितना लगेगा हमारे पास? 1 यूनिट का टाइम लगेगा. ठीक है. तो t ऑफ 1 इक्वल टू दे रखा है हमें 1, है ना. तो सिंपल वी अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज बिकम टू दिस 1. तो इसको हमने अज्यूम कर लिया है. तो ऐसा क्यों अज्यूम किया? बिकॉज आफ्टर kth स्टेप कभी ना कभी तो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन आएगी.
तो वो kth स्टेप के बाद टर्मिनेटिंग कंडीशन आ रही है, तो आफ्टर kth स्टेप इट विल बिकम व्हाट, सिंपल 1. तो n to raise to power k will become 1 after kth step. Okay, so simple solve it, we will solve it and we will get simple right here n will be 2 raised to power k. ठीक है, now take log बेस 2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो टेक log both साइड, log n इक्वल्स टू log 2 raised to power k. दोनों तरफ log बेस 2 ले लेते हैं. Okay, now this k will come into the front because of logarithmic properties. So it will be log base 2 will be k log 2 2. Now what is the value of this? This is 1. So k will be, log n will be equals to k. So you can say simply k equals to log n. So we find the value of k here. ठीक है, k की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है. Simply we will put the value of k into this equation. So again we write, one second. So we simply put the value of k and again writing the equation. T of n will be, यहाँ पे 2 raised to power k, 2 raised to power k की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी है n, इट विल बी n. ये क्या बन गया था हमारा, आफ्टर kth स्टेप वी assume that we got the terminating condition this, so it will be 1 plus kn, k की वैल्यू we have got the value of k, this log n and this n multiplication n. Okay, so again solve it. T of n will be n and we know the value of t of 1, it is 1 जो कि reconciliation में given, so it will be 1 plus n log n. ठीक है, it is of base 2. So this is the final recurrence relation after solving this equation. ठीक है, without the t, तो हमारे पास ये फाइनल आया. Now what will be the complexity? कॉम्प्लेक्सिटी जो भी इसमें हायर टर्म है n की, उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं. तो व्हाट इज हायर टर्म, इधर तो सिंपल है n है और इधर n log n है, तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n एंड इट इज ऑफ बिग O. मीन्स अगर ऑर्डर में लिखें तो बिग ऑफ n log n विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन आफ्टर सॉल्विंग इट. तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आई, और ये कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है याद रखिएगा, मर्ज सॉर्ट. तो दिस इज द सॉल्विंग ऑफ द रिकरेंस रिलेशन. हमारे पास स्टार्टिंग में रिकरेंस रिलेशन था ये, and after solving this recurrence relation we got the solution, this one. Complexity is equals to n log n. I hope you got the solution of this problem. So let's take one more example to understand the substitution method properly. Suppose recurrence relation is given like en equals to, there are two conditions, when n is equals to 1 and when n is greater than from 1. When n is equals to 1, then terminating condition and the value of the function is will become 1. Okay, means time required for sorting या for analyzing या for processing the element, only one element is 1 unit of time. Okay, so and when n is greater than from 1, then it will be t of n minus 1 plus n. ठीक है,
then we have to solve it and find the complexity. So first of all, it is already solved for n equals to 1, that is terminating condition, and the value of function is 1, and we have to solve it for n is greater than from 1. So now we write the equation once again. It is t of n minus 1 plus n. We have to solve it. Okay, how we solve it? By substitution method. Substitution means we have to substitute the value of the function into itself. Okay, so we have to find the value of t of n minus 1 from itself. Okay, so again we write the equation to find the value. So it is given to us, and we have to find t of n minus 1. We have to find t of n minus 1. So how we will find? By putting n to n minus 1 into this equation. इस इक्वेशन में हम n की जगह पे n minus 1 पुट करेंगे. तो लेट्स पुट t n minus 1 will be t of, it will become n minus 2 plus, and replacing this n by n minus 1, it will be n minus 1 simple. Okay, now we will put the value of t n minus 1 into this function. So let's put the value. So again we write the equation. T of n will be, we will put the value of this, so it will become t of n minus 2 plus n minus 1. This is the value of this function, and remaining n. Okay, now at this time we are not solving this because of simplification of the function. After this we again solve it by substituting the value of t of n minus 2. How will we get the t of n minus 2? By putting n tends to n minus 2 into this equation. So again we will put the value n minus 2. n की जगह पे हमने n minus 2 रख दिया, and t of n minus 1 की जगह पे, n की जगह पे n minus 2, तो it will become n minus 3 plus n minus 3. Okay, इस n की जगह पे n minus 3, sorry n minus 2, sorry, it will be n, 1 second, इस n की जगह पे n minus 2 रखेंगे तो it will be n minus 2. Okay, and it will become n minus 3. Now we will put this value into this one. So let's put, so it will become t of n will be, we will put here t of n minus 3 plus remaining n minus 2, and this is the remaining part, we will write here, plus n minus 1 plus n. Okay, sorry. So we can see here in the first pass when we are passing n, the equation is this in the first pass. In the second pass when we are passing n minus 1, we will got the equation in second pass, and in third pass we will got this equation for calculating the time. Okay, so we can see here, if we see the format of this equation, we can directly calculate the value of next pass. Just suppose we have to calculate for fourth pass t of n. What will be the value in fourth pass? Simple, we write here t n minus 4 plus n minus 3 plus n minus 2 plus n minus 1 plus n. Okay, so likewise we can calculate the equation for each and every pass. But कब तक ये इस तरीके से होता रहेगा? वी हैव टू गो टर्मिनेटिंग कंडीशन. जब तक कि टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आ जाती
तब तक हमें ये प्रोसेस करते रहना है और हमें आगे वैल्यू कैलकुलेट करने रहते हैं। तो सपोज आफ्टर kth step, after kth step, we got our terminating condition. So in terminating condition, what will be the value in last? After kth step, it will become t of n minus k. ठीक है, लास्ट t of n minus k. We write here t n. Okay, we will go t of n minus k plus last वाली step n minus 2 plus n minus 1 plus n. Okay, likewise series will be there. Okay, in the first one t n minus k will be there. So what will be the value of t of n minus k after kth step? What we are assuming that we got the terminating condition, means it will become what? It will become what? T of 1. Okay, after kth step we are assuming that we will got the terminating condition, so we will got t of 1 here. Okay, after kth step. So what is the value of t of 1? It is already given, that is 1. Okay, यहाँ पे recurrence relation में already given है, when n equals to 1 then the value will be t of n, simple 1. Okay, so we can write here 1 plus, simple it will be like a series, we can directly uh, see this 2 plus 3 here, n minus 2 plus n minus 1 plus n. Okay, so this will be the final series we will got. Okay, how we will solve this series or this equation? Simple, we have to write this equation in reverse order. तो एक बार इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं. T of n, simply reversing the equation. Here what will be there? N. Here what will be there? N minus 1. Here what will be there? N minus 2, and so on. Here what will be there? Plus 3. Here what will be there? 2 plus 1. Okay, we have simply write the equation in reverse order. We have write the series in reverse order. So we are having two equations, 1 and 2. ठीक है, now add both of them. Simple add both of them. So we will got 2 of t n will be, it is n plus 1, it is n plus 1, it is also 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 n plus 1, and it is also n plus 1. Okay, so how many n plus 1 is will be there? N times, because this is, series is up to n times. So we simple write this like 2tn will be n times n plus 1, simple n into n plus 1. So what will be the function? What will be the value of function? Tn will be n plus 1 divided by, or we can say n square by 2 plus n by 2. So we have solved this equation because there is no any t term in this equation. ठीक है, अब इसमें कोई भी t वाली इक्वेशन नहीं है, t वाली टर्म नहीं है जिसको वापस से सोल्व करना पड़े. तो here we have got the solution, and what will be the complexity of this? We already know that जो भी higher term है, higher term क्या है यहाँ पे? n square. So we can say simply this is an order of n square. So this will be the time complexity of
this recurrence relation. So here is how we can solve the substitution method.